अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, एजुकेशन सर्चर्स आपका यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फिज़िक्स के हवाले से मोशन इन 2 डायमेंशन और ई कैट एम कैट के बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर के हवाले से, और इसके 2 टॉपिक्स हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। आज टोटली हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन पर, एंड देन अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन पे। प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देन मूव करते हैं क्वेश्चंस की जानिब। प्रोजेक्टाइल मोशन सच अ मोशन जिसमें बॉडी मूव करे हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली बाय द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सिर्फ एक फोर्स होती है जो प्रोजेक्टाइल मोशन को करवाती है, डैट इज इसके अंदर आती है वो बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स। नॉट बीइंग प्रोपेल्ड बाय एनी फ्यूल, कोई भी आप फ्यूल ना लगाएं, कोई भी एनी टाइप ऑफ फ्यूल के जरिए बॉडी मूव ना करे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के असर में हो और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों मोशन करे, वो बॉडी कहलाती है आपके पास किस में है, प्रोजेक्टाइल मोशन में है। एग्जाम्पल है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप खिड़की से बाहर फेंक रहे हैं, बॉम्बर रिलीज कर रहा है प्लेन से बॉम्ब, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जाम्पल है। किक्ड और थ्रोन अ बॉल, बॉल को किक मारना जैसे फुटबॉल में माना जाता है, इसी तरह जंपिंग एनिमल्स जंप करते हैं, तो ये सारी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। मिसाइल शॉट फ्रॉम अ गन, ये भी बहुत वॉर में इस्तेमाल होता है। ये तो सारी एग्जाम्पल्स टोटली डिपेंड करती हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे। डेली लाइफ की एग्जाम्पल है सारी, और कितनी इंपॉर्टेंट हमारे फिजिक्स के अंदर। अजम्पशन क्या क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन की, ये आपको याद रखनी है। ई कैट एम कैट में बाद औकात ये पूछ लेते हैं। देयर इज़ नो रेजिस्टेंस ड्यू टू एयर, एयर की कोई रुकावट नहीं है। इसी तरह ये इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ नेग्लिजिबल है। इफेक्ट ड्यू टू द अर्थ रोटेशन, ये भी नेग्लिजिबल है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू, जी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। ये 4 अजम्पशन है प्रोजेक्टाइल मोशन किसी भी बॉडी पर अप्लाई करने के लिए। देन हमारे पास प्रिंसिपल क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन का, 2 डायमेंशन मोशन है प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन। और दोनों मोशन एक दूसरे से आज़ाद है, मतलब डिपेंड नहीं करती, दोनों एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे अगर मैं बात करूं वेलोसिटी के, किसी भी बॉडी के जब वो प्रोजेक्टाइल मोशन के असर में आ रही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का इनिशियल से लेकर फाइनल तक रिमेन्स अनचेंज रहता है, जिसको हम डिनोट करते हैं V0 cos थीटा से। ये थीटा सरफेस से एंगल बन रहा है। और वर्टिकल कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का कंटिन्यूसली इफेक्टेड होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब असर में आता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो एक मैक्सिमम हाइट तक ऑब्जेक्ट चला जाता है, वहाँ पर वेलोसिटी जाके वर्टिकल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाती है। एक्सट्रीम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाती है, एंड देन फिर वो वापस से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है जब वो ज़मीन पर ऑब्जेक्ट वापस आता है। ये आपने फुटबॉल को जब आप किक मारते हैं तो ये आपने नोट किया होगा, मैक्सिमम हाइट पर आके फुटबॉल की वेलोसिटी 0 हो के वापस से फिर वो ग्राउंड पर आना शुरू होती है, फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। दैन उसके बाद हम बात करते हैं जो आपने डेरिवेशन की थी फर्स्ट ईयर के अंदर, उनके फॉर्मूले यहाँ पर ई कैट एम कैट में काम आते हैं। टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमारे पास है, टी डैश से मैंने रिप्रेजेंट किया है। मैक्सिमम हाइट तक किसी भी ऑब्जेक्ट को पहुँचने के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर वो हमारे पास फॉर्मूला है V0 इनिशियल वेलोसिटी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस फॉर्मूले को, 2V0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। मैक्सिमम हाइट, कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी मैक्सिमम हाइट लेगा प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए, वो लेगा, उसका फॉर्मूला हमारे सामने है, h बराबर है V0 का स्क्वायर साइन होल स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। और रेंज हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है कि अगर आप फुटबॉल को किक मार रहे हैं तो वो कितनी दूर जाके गिरेगी। रेंज और हाइट में फ़र्क है, हाइट मैक्सिमम हाइट हो गई, इसी तरह रेंज कितनी दूर जाके बॉल गिरेगी जहाँ से आपने किक मारी। तो रेंज का फॉर्मूला भी हमारे पास वेलोसिटी के टर्म्स में V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ये सारे बेसिक फॉर्मूला आपको दिमाग के अंदर रखने हैं कॉन्सेप्चुअल वाइज ई कैट एम कैट के हवाले से। अब आ गए हम अपनी एप्टीट्यूड क्वेश्चंस की जानिब, थोड़ा सा रिवाइज करना ज़रूरी था। एंड देन पहला क्वेश्चन है मेरे पास, अ बॉल इज थ्रोन विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है जिसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है
8 मीटर पर सेकेंड थ्रो की गई, फेंकी गई। अगला पार्ट है व्हाट इज द चेंज इन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, क्या तब्दीली आएगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में 5 सेकेंड के बाद। अब देखिए अभी अभी हमने बात की थ्योरी की, कॉन्सेप्ट की कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनिशियल हो फाइनल हो चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट आएगा वो देखते हैं। चेंज नहीं होती इसका मतलब 8 मीटर पर सेकेंड है तो 8 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी जी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, 8 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन है मेरे पास, अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज प्योरली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, थ्योरी का सवाल है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और कोई फोर्स नहीं होती जिसके अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन आए, उसका असर आए, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह लें या फोर्स ऑफ ग्रेविटी कह लें। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन along the horizontal direction will, ऑप्शन हमारे पास 4, 0, इंक्रीज, डिक्रीज, मैक्सिमम। देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहती है, सेम रहती है, वेलोसिटी बदलती नहीं है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉम्ब इज ड्रॉप फ्रॉम एन एयरप्लेन, इट्स एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, 9.8, कांस्टेंट। अब देखें बॉम्ब जो है हम एयरप्लेन से ड्रॉप कर रहे हैं, कहाँ ड्रॉप कर रहे हैं, नीचे की जानिब। कुछ ना कुछ उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी जिसकी मदद से हम नीचे फेंकेंगे उसको। अब होगा क्या, उसके एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क आएगा, जैसे ही हम उसको नीचे फेंकेंगे उसकी वेलोसिटी और बढ़ना शुरू हो जाएगी, और जब वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी तेज़ी से वो नीचे आ रहा होगा बॉम्ब, तो उसका एक्सेलरेशन भी ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन ए, दैट इज इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ऑन एंगल, वेलोसिटी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी एक्सेलरेशन। देखिए मैक्सिमम हाइट का ताल्लुक एंगल से भी है और वेलोसिटी से भी है, कि कितने एंगल से प्रोजेक्टाइल, कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल हो रहा है, और वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है, कब जाके वेलोसिटी हमारी 0 हो रही है तो हमें मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन दोनों सही है, एंगल भी और वेलोसिटी भी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ज़्यादा से ज़्यादा हमें रेंज चाहिए प्रोजेक्टाइल की, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, मतलब कितने हम एंगल सेट करें हमें मैक्सिमम रेंज मिल जाए, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल जाए, ज़्यादा दूर जाके गिरे कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। 4 एंगल हमारे पास मौजूद हैं। ऑप्शन हमारे पास है सी, 45 डिग्री। मेमोराइज रखना है कि मैक्सिमम रेंज हमें 45 डिग्री पर मिलती है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है और ग्राउंड लेवल पे ऑब्जेक्ट हिट हो रहा है, कोई भी टारगेट को हिट कर रहे हैं। इट्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ज़्यादा से ज़्यादा हॉरिजॉन्टल रेंज हमें बतानी है, वेलोसिटी हमें 90 मीटर पर सेकेंड पता है। ऑप्शन 4 मौजूद है। सॉल्यूशन फॉर्मूला हमारे पास आ गया, v0² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। देखें रेंज के फॉर्मूला मैंने रख दिया, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज एंगल क्या होता है उसमें 45, तो एंगल आ गया मेरे पास 45, पिछले MCQ से, पिछले कैट क्वेश्चन से लिया। वेलोसिटी आ गई 90 का स्क्वायर, जी की वैल्यू आ गई 9.8 या 10 भी ले सकते हैं, और यहाँ से मेरे पास रेंज आ गई दैट इज 826 मीटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। देन क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द टेक ऑफ स्पीड। टेक ऑफ स्पीड, उड़ने की स्पीड ऑफ अ लोकस्ट, लोकस्ट जो भी उड़ रहा है ऑब्जेक्ट, इफ इट्स लॉन्च एंगल इज 55 डिग्री, और एंगल हमें पता है 55 डिग्री, एंड रेंज इज 0.8 मीटर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी हमें पता है दैट इज 0.8 मीटर। निकालना क्या है हमें, टेक ऑफ स्पीड, यानी कि इनिशियल स्पीड भी कह सकते हैं हमें से। 4 ऑप्शन गिवन है, फॉर्मूला सिंपल यही वाला लगाएंगे, v0² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। यहाँ से अब हमें v0 निकालना है, एंगल गिवन है 55 डिग्री, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और चाहे 9.8 को 10 भी कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर लें, तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी दैट इज 2.9 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस। 4 ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं, 0 डिग्री, 55, 76, 45। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कब बराबर हो जाएगा वर्टिकल डिस्टेंस पे, तो वो एंगल है हमारे पास 76 डिग्री।
और ये यहाँ पे डेरिवेशन भी आ गई, h बराबर है r के। h का फॉर्मूला यानी हाइट का फॉर्मूला रखा लेफ्ट हैंड साइड पे, रेंज का फॉर्मूला रखा राइट हैंड साइड पे। v0 से v0 मैंने कैंसिल आउट कर दिया, डिनोमिनेटर से दोनों तरफ से g भी कैंसिल आउट हो गया। ई कैट वाले या मैथ्स वाले बंदे जानते हैं फॉर्मूला, साइन 2 थीटा बराबर है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पर। ये बेसिकली एक सिंपल मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग में रखना है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस यानी रेंज हाइट के कब बराबर होती है एट एन एंगल ऑफ 76 डिग्री। और यहाँ से एंगल आ रहा है मेरे पास तकरीबन 75.96, राउंड ऑफ करके मैं इसको ले सकता हूँ 76। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। कुछ नहीं किया, दोनों हाइट और रेंज के फॉर्मूले को कंपेयर किया, बराबर लिया और यहाँ से मुझे टेंजेंट थीटा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 मिला 76 डिग्री। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ दिमाग के अंदर रखना है कब बराबर होता है, किस एंगल पर बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 10, अ मोटार शेल इज फाइट एट अ ग्राउंड लेवल एट अ टारगेट 800 मीटर अवे। अवे का मतलब इतनी दूर जाके आपका मोटार शेल उस टारगेट पे लगेगा। रेंज कितनी है, ये 800 मीटर। वेलोसिटी 100 मीटर है। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ लॉन्च एंगल, ज़्यादा से ज़्यादा एंगल बताना है हमें इस टारगेट को वहाँ तक पहुँचाने के लिए जहाँ इसकी मंजिल है। ऑप्शन 4 मौजूद है हमारे पास और रेंज का ही फॉर्मूला लगेगा। और यहाँ से मैंने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, एंगल की एंगल मुझे निकालना है, रेंज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी 800, जी की वैल्यू 9.8 और सॉल्व करने के बाद जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 64.19 यानी कि इसको 64 भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास है, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लॉन्च एंगल आर 27 डिग्री एंड 62 डिग्री। विच एंगल इज सुइटेबल टू कैलकुलेट द मिनिमम टाइम टू हिट द टारगेट बाय मोटार शेल। मुझे टारगेट को कम से कम वक्त में पहुंचाना है, मतलब मैं अगर फ़र्ज़ करें फायर कर रहा हूं और मैं हिट कर रहा हूं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, निशाना ले रहा हूं किसी भी ऑब्जेक्ट का, कम से कम टाइम में मैं चाह रहा हूं वहां तक पहुंच जाए मेरा निशाना। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखें सबसे पहले मुझे एंगल कम से कम रखना पड़ेगा और यहाँ पर जो एंगल हमारे पास 2 गिवन है इनमें से हमें चूज़ करना है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास, डैट इज़ 27 डिग्री। और जो ट्रेजेक्ट्री बनेगा हमारे पास, ट्रेजेक्ट्री से मतलब जो पाथ बनेगा हमारे पास वो भी लो बनेगा, हाई बनेगा तो हाइट में चली जाएगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 27 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12 वही सवाल आ गया कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन द स्मॉल एंगल ऑफ एलिवेशन, जितना एंगल छोटा होगा उतनी ट्रेजेक्ट्री फ्लैट बनेगी और कम से कम टाइम आपको चाहिए होगा किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, दैट इज़ फ्लैट ट्रेजेक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 13 और इसी का अपोजिट सवाल 12 का, फॉर प्रोजेक्टाइल विथ लो ट्रेजेक्ट्री देयर टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी। जाहिर है लो ट्रेजेक्ट्री का टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा, शॉर्ट होगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री। एंगल 35 पे हमने एक प्रोजेक्टाइल थ्रोन करा, इट हिट अ सर्टेन टारगेट, इट विल हैव द सेम रेंज इफ़ इट इज़ थ्रोन एट एन एंगल ऑफ। देखिए प्रोजेक्टाइल के अंदर जैसे मैंने बताया 2 एंगल पॉसिबल होते हैं, एक मतलब 35 जैसे हमारे पास यहाँ पे गिवन है एंड सेकेंड वन होगा वो 90 में से माइनस कर आएगा। तो 2 एंगल हो सकते हैं प्रोजेक्टाइल के, दोनों को जब हम सम करेंगे तो एंगल हमें मिलेगा टोटल 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है वो है 55 डिग्री, 55 + 35 दैट इज़ 90। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। इस एंगल पर भी हमें रेंज की वैल्यू सेम मिलेगी, इट विल हैव द सेम रेंज। तो इस एंगल पर ऑप्शन बी वाले एंगल पर 55 डिग्री पर हमें रेंज बिल्कुल सेम मिलेगी और 35 पर भी सेम मिलेगी। इसी तरह अगर मैं बात करूं 27 और 62 पे, इन दोनों पे भी रेंज हमें सेम मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 15, एट मैक्सिमम हाइट द वेलोसिटी कंपोनेंट व्हिच बिकम इज 0। कौन सी वेलोसिटी है जो 0 हो जाती है मैक्सिमम हाइट पर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं होता। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज हो जाता है, यानी कि डिक्रीज़ होता है और डिक्रीज़ होने के बाद मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 हो जाता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ आज हमने देखा मोशन इन 2 डायमेंशन के एप्टीट्यूड क्वेश्चंस ई कैट एम कैट के हवाले से, जिसमें फोकस हमारा था प्रोजेक्टाइल मोशन के सवालात पर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन पे, मोशन इन 2 डायमेंशन का एक दूसरा हिस्सा। और उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा।
अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो और अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर दें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन अगली वीडियो की जल्द से जल्द आपको पास पहुँचे। अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो तक के लिए।